दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं। ये जो लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन है आज के समय में लोन अप्लाई करने का जो तरीका है वो चेंज कर दी है। अगर अभी आप यहां लोन अप्लाई करने आते हो तो यहां सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से भी आपको लोन दिया जाएगा, बिना कोई इनकम प्रूफ का, बिना कोई बैंक स्टेटमेंट का। और हमने यहाँ खुद लोन अप्लाई किया है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। फाइनली हमें यहाँ लोन का भी अप्रूवल मिल चुका है। तो अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो यहां सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली इस एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी आकर के इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर हमने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप यहाँ से देख सकते हो इस एप्लीकेशन का जो डाउनलोड है वो 10 मिलियन से भी ज्यादा है, यानी काफी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन अप्लाई किया है। और रेटिंग भी काफी बढ़िया दिया है, यानी 4.4 का रेटिंग है। अब दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर कितना लोन दिया जाएगा और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग सकता है, और यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। तो मैं सिंपली यहाँ अबाउट में क्लिक करता हूं और यहाँ आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर मिनिमम 10,000 से लेकर के मैक्सिमम 2.5 लाख तक का पर्सनल लोन दिया जा सकता है। और ये जो एप्लीकेशन है आरबीआई रजिस्टर है, एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर के ये लोन देती है। अब बात करते हैं अगर आप यहाँ लोन अप्लाई करते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ सकता है। तो डॉक्यूमेंट का यहाँ कोई भी बात नहीं किया गया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 24% तक का एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है, जो कि मिनिमम है। मैक्सिमम आपको 36% तक का एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। यह डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर। अगर आपका एज 21 प्लस हो चुका है और आप लोन अप्लाई करना चाहते हो फिर भी यहाँ लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मिनिमम एज 18 प्लस भी है तो आप यहाँ कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तरीका दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब डायरेक्टली हम लोन अप्लाई करके देखते हैं। सिंपली इस एप्लीकेशन का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली इस एप्लीकेशन का जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इंस्टॉल करोगे, उसके बाद सिंपली आप इसे ओपन करोगे। अब जैसे दोस्तों फर्स्ट टाइम आप इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। नीचे आप देखोगे ये एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस यहाँ से आप देखोगे तो आपको कुछ परमिशंस अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए नीचे आप देखोगे लेट्स गो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद सभी परमिशंस को एक एक करके यहाँ से आप अलाउ करोगे। जैसे सभी परमिशंस को एक एक करके यहाँ से आप अलाउ करोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट टाइम आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। उसके बाद इस दोनों चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लॉगिन कर लोगे। अब जैसे ही दोस्तों लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके यहाँ लॉगिन करना है, जो कि ऑटोमेटिक आपका ओटीपी यहाँ वेरीफाई कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना रेसिडेंटल यानी पोस्टल कोड का एरिया का पिन कोड देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपका सिटी और यहाँ से आपका स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो आपको कितने प्रोसेस के अंदर आपको लोन दिया जाएगा। तो यहाँ टोटल प्रोसेस आपका 8 होने वाला है, यानी 8 प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आसानी से आप लोन ले पाओगे। फर्स्ट स्टेप में यहाँ से आप देखोगे तो आपको अपना बेसिक डिटेल्स और आपको अपना कुछ एडिशनल डिटेल्स देना होगा। उसके बाद आपके डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। जैसे वेरीफाई कंप्लीट होता है उसके बाद आपको अपना इनकम डिटेल्स देना है कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो। आपको अपना बैंक वेरीफाई करना होगा। उसके बाद जो भी आपका लोन अप्रूव्ड होगा यहाँ से ऑटो रिपेमेंट सेटअप करके आसानी से आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। अब लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो आप जिस पैन कार्ड के थ्रू आप लोन अप्लाई करने वाले हो वो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ डालोगे, जो कि ऑलरेडी मेरा पैन कार्ड नंबर डाला हुआ है। अब मैं सिंपली इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं वेरीफाई वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक करूंगा। अब यहाँ पैन कार्ड वेरीफाई करने के बाद देखोगे तो अब यहाँ आपको सेल्फी क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका सर्कल ओपन होकर के आ जाएगा। इस सर्कल के बीच में आपको कुछ इस तरीके से आपको अपना फेस लाना है, जो साफ साफ आपका फेस दिखना चाहिए, और आप अपना फोटो क्लिक करोगे। तो इसके लिए यहाँ इस कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करके इस सर्कल के बीच में आप अपना फेस ला करके आप अपना सेल्फी क्लिक कर लोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ सेल्फी क्लिक करके कंटिन्यू करोगे यहाँ आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा। सिबिल स्कोर चेक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा सिबिल दिखाया जा रहा है मात्र 568 सिबिल है, यानी हमारा सिबिल स्कोर काफी अच्छा नहीं है, काफी एवरेज है, जो कि मानो तो खराब सिबिल स्कोर है।
है, फिर भी हमें बताया जा रहा है कि आप यहाँ एलिजिबल हो लोन लेने के लिए, आप अपना नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे तो हमें बताया जा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर लोन, यानी मैं एलिजिबल हूँ लोन के लिए। अब यहाँ से मैं अपना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स दूंगा, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले मुझे डेजिग्नेशन बताना है, जैसे मैं क्या काम करता हूँ। तो यहाँ से मुझे बताना है कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ डाल दूंगा। एम्प्लॉयर नेम डालोगे कि आप किस टाइप का काम करते हो, जैसे आप वर्कर हो, मैनेजर हो, आप अपने अकॉर्डिंग डाल दोगे। किस एड्रेस पर आप वर्क करते हो उस एड्रेस को डाल दोगे, एरिया का पिन कोड डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आप ऑफिस से काम करते हो या होम से, आप अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ कंटिन्यू करने के बाद देखोगे तो यहाँ आपको बैंक डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। अब जिस बैंक के अंदर आप लेनी देनी ज़्यादा करते हो, यानी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, उस बैंक को वेरीफाई कर सकते हो। यानी जिस बैंक के अंदर आपका सैलरी रिसीव होता है वो यहाँ से आप डालोगे। तो दोस्तों जैसे आपका एक्सिस बैंक हो या HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो या फिर कोई और बैंक हो, बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपके बैंक के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ फिल करके आप अपने बैंक को यहाँ वेरीफाई कर लोगे। अब जैसे ही दोस्तों आप अपने बैंक को वेरीफाई करोगे, उसके बाद यहाँ देखोगे तो आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स पे फिल करके यहाँ से नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ फिल करके आप अपने आधार कार्ड से यहाँ KYC प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे। अब दोस्तों जैसे ही आपका आधार कार्ड से KYC कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ फाइनली आप देख सकते हो कि हमारा जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है। फाइनली हमें अप्रूवल अमाउंट 25,000 का मिला है, यानी मैं यहाँ 25,000 लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ, जहाँ से मैं मिनिमम 5,000 से लेकर के मैक्सिमम में 25,000 का लोन ले सकता हूँ। यानी मैं इस लोन को कम या ज़्यादा करके ले सकता हूँ। यानी हमें 25,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। अगर मैं चाहूँ तो मिनिमम 5,000, 6,000, 7,000 अपने अकॉर्डिंग से ये लोन सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये जो लोन है हमें 1 साल के लिए दिया जा रहा है। अगर मान के चलो मैं पूरे 25,000 का लोन पूरे 1 साल के लिए लेता हूँ तो इसके ऊपर हमें प्रोसेसिंग फीस 1,250 रुपया लगेगा, कन्वर्जन फीस 1,250 रुपया लगेगा, GST 450 रुपया लगेगा। यानी हमें टोटल जो प्रोसेसिंग फीस पे करना होगा वो 2,950 रुपया करना होगा। और यहाँ से आप देखोगे प्री EMI जो हमारा है 124 रुपया कुछ चार्जेस है वो कट करके यहाँ से आप देखोगे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 21,926 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। अप्रोक्स हमें 22,000 रुपया हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। अप्रोक्स 3,000 रुपया के करीब मेरा जो यहाँ प्रोसेसिंग फीस चार्जेस है ये सभी कट हो जाएगा। बाद में हमें टोटल लोन अमाउंट जो रीपेमेंट करना होगा, चूंकि यहाँ से आप देख सकते हो मंथली EMI जो हमारा बनेगा वो 2,512 रुपये का बनेगा। इसे कैलकुलेट करके देख लेना कि आपको कितना टोटल लोन अमाउंट रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो अब अगर आप इस लोन को लेना चाहते हो सिंपली नीचे स्क्रॉल करके यहाँ कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे तो आपको बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है उसका डिटेल्स आप यहाँ डालोगे। सबसे पहले आप अपने बैंक डिटेल्स में आप अपने बैंक का IFSC कोड डालोगे, यहाँ बैंक का नाम डालोगे, उसके बाद यहाँ बैंक का ब्रांच नेम डालोगे, उसके बाद अकाउंट नंबर डाल करके सिंपली यहाँ वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब यहाँ आपको ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए बोला जा रहा है। ऑटो डेबिट कहने का मतलब यह है कि आपका जो मंथली EMI बना है हर महीने में आपके बैंक से ऑटोमेटिक कट होकर के ऑटोमेटिक आपका रीपेमेंट हो जाए। सिर्फ जिस दिन आपका जो EMI कटने वाला होगा उससे 1 से 2 दिन पहले आप अपने अकाउंट में पैसा डाल दोगे, ऑटोमेटिक आपका पैसा यहाँ जमा हो जाएगा। तो यहाँ ऑटो डेबिट सेटअप करने का ऑप्शन आपको UPI का भी मिल जाता है, तो आप अपने UPI के थ्रू आप इसे कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर लोन ले सकते हैं, यानी लर्निंग प्लेट लोन एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस तरीके से लोन अप्लाई करके यहाँ आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ लोन अप्लाई करते हो, किसी कारणवश अगर आपको लोन का अप्रूवल नहीं मिल पाता है और आप लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, मैंने कुछ बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां इजी तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हो। लाइक पेडे लोन एप्लीकेशन के तरह भी लोन अप्लाई कर सकते हो, और ये सभी लोन एप्लीकेशन NBFC RBI रजिस्टर है। तो अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।